हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 2 द मॉडल मिलियनेयर। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ यंग मैन्स एक्सपीरियंस विद अ पेंटर्स मॉडल एंड हाउ इट अफेक्ट्स हिज लाइफ। चलिए, ये जो स्टोरी है ये एक यंग आदमी के बारे में है जो एक पेंटर के मॉडल से मिलता है और उससे मिलने से उसकी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो बिल्कुल बदल जाती है। Hugh Erskine was wonderfully good looking and was as popular with everyone। ये जो ह्यूज एर्स्किन थे, यही ये यंग मैन है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल था, बहुत गुड लुकिंग पर्सन था और ये सभी लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। उसके पास हर तरीके की स्किल्स थी, ठीक है। वो सब कुछ कर सकता था, वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना जानता था। हिज ओनली इनहेरिटेंस वॉज अ कैवलरी स्वॉर्ड एंड अ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स। उसके पास उसके पिता से मिली हुई सिर्फ दो ही चीज़ें थीं जो उसको इनहेरिट हुई थी, यानी फादर से जब सन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई सामान हो, है ना। तो इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उसको अपने फादर से एक कैवलरी स्वॉर्ड यानी तलवार मिली थी और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर की 15 वॉल्यूम्स की किताबें मिली थी। ही लिव्ड ऑन 200 अ ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम। वो सिर्फ 200 रुपये, एक साल भर का 200 रुपये में अपना खर्चा चलाता था, ठीक है। 200 रुपये नहीं है, एक्चुअली 200 पाउंड है, ठीक है। 200 पाउंड में अपना खर्चा चलाता था जो उसकी बूढ़ी आंट उसको देती थी। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग। ही हैड गॉन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ्स। वो सब कुछ ट्राई कर चुका था पैसा कमाने के लिए। वो स्टॉक एक्सचेंज में भी 6 महीना काम किया था उसने। He had been a tea merchant for a little longer. Ultimately, he became nothing, a delightful and handsome young man with no profession. वो एक टी मर्चेंट भी बना, टी सेलर भी बना। वो 6 महीने से कुछ ज़्यादा दिनों के लिए उसने काम किया वहाँ पर। फिर अल्टीमेटली आखिरी में वो कुछ भी नहीं बन पाया। वो सिर्फ एक खुश मिजाज का बंदा था और वो बहुत यंग था, हैंडसम था, यंग था और उसके पास अपना कोई भी प्रोफेशन नहीं था, ठीक है। प्रोफेशन मतलब जो भी हम काम करते हैं उसी को हम प्रोफेशन बोलते हैं, जैसे टीचिंग, डॉक्टर, ठीक है। ये सब प्रोफेशंस हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं बन पाया था इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद भी। To make matters worse, he was in love. The girl he wanted to marry was Laura Morton, the daughter of a retired colonel. अब मैटर और ख़राब करने के लिए, वर्स करने के लिए, एक तो पहले से ही कमा नहीं रहा था, ऊपर से उसको एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उस लड़की से शादी करना चाहता था और उस लड़की का नाम था लॉरा मॉर्टन। लॉरा मॉर्टन जो थी वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। द टू ऑफ देम कुड ईजिली मेक द हैंडसमेस्ट कपल इन लंडन। लॉरा अडोर्ड हिम। वो दोनों ही एकदम इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि उनको देख करके ही लगता था कि वो सबसे ज़्यादा लंदन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कपल अगर वो बनते हैं, शादी करते हैं तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कपल वही माने जाएंगे। लॉरा भी ह्यू गर्स्किन को पसंद करती थी। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूज बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। अब ये जो कर्नल था वो भी ह्यूज को बहुत पसंद करता था पर वो कोई भी एंगेजमेंट नहीं कराना चाहता था, ठीक है। मतलब एक तो वो कमाता भी नहीं था, इसलिए भी कर्नल को लगता था कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 पाउंड्स ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट, ही यूज्ड टू से। कर्नल था वो बोलता रहता था ह्यूज को कि मेरे पास तुम तभी आना जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स हो, तुम्हारे खुद के कमाए हुए, ठीक है। तब हम देखेंगे कि हाँ तुम्हारी शादी करानी है या नहीं करानी है। One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Ellen Trevor. एक दिन जब वो उसकी जिससे वो प्यार करता था, लॉरा मॉर्टन, उसके घर के रास्ते की तरफ से जा रहा था, ठीक है। और वो हॉलैंड पार्क से होते हुए जा रहा था तो वो अपने एक दोस्त से मिलने गया जिसका नाम एलन ट्रेवर था। ट्रेवर वॉज अ पेंटर। ट्रेवर एक बहुत बेहतरीन पेंटर था। ही वॉज अ रियल मास्टर एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर। वो एक बहुत मंझा हुआ पेंटर था, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता था, ठीक है।
He liked Hugh on account of his personal charm, his bright buoyant spirit and his generous reckless nature. वो ह्यूज को इसलिए भी पसंद करता था क्योंकि एक तो उसमें पर्सनली बहुत ज़्यादा चार्मिंग बंदा था वो, ठीक है, बहुत खुश मिजाज का था, उससे कोई भी अट्रैक्ट हो जाता था, कोई भी बात करना चाहता था उससे, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा केयर फ्री नेचर का था, ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव चीज़ें सोचता था हमेशा, तो इसलिए भी सब उसको बहुत पसंद करते थे और इसीलिए इसका फ्रेंड एलन ट्रेवर भी ह्यूज एर्स्किन को बहुत पसंद करता था। व्हेन ह्यूज केम इनटू द स्टूडियो ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टचेस टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन। जब ह्यूज जो है एलन ट्रेवर के स्टूडियो में जाता है जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा था, वो देखता है कि ट्रेवर जो है कुछ फिनिशिंग टचेस, लास्ट फिनिशिंग टचेस दे रहा है एक लाइफ साइज पिक्चर पेंटिंग की, जो कि एक बेगर की थी, ठीक है, जो कि एक भिखारी की थी। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. जो बेकर था, जो भिखारी था, वो खुद कोने में खड़ा हुआ था एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा आप लोगों को, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ था और एलन ट्रेवर जो है इसको ये पेंटिंग को फिनिशिंग टचेस दे रहा था। He was an old man with a face like wrinkled parchment एंड सैड एक्सप्रेशन। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, उसके फेस में बहुत ज़्यादा झाइयाँ आई हुई थी और वो बिल्कुल पार्चमेंट पेपर की तरह। पार्चमेंट पेपर कैसा होता है, जैसे बटर पेपर होता है ना, ट्रेसिंग पेपर जो होता है, उसको अगर हम क्रश कर दें हाथ से तो वो कैसा रिंकल वाला दिखने लगता है ना, जैसे रिंकल वाले कपड़े होते हैं। तो उसका बिल्कुल फेस जो था ओल्ड मैन का बिल्कुल रिंकली फेस था और इसके अलावा उसके फेस पे बहुत ज़्यादा दुख भी दिख रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास था वो बेगर। He had a coarse brown cloak over his shoulders, all tears and tatters, and his thick boots were patched and cobbled. With one hand he held out his battered hat for alms. जो बेगर था उसके फीचर्स जान लेते हैं उसके कपड़ों के बारे में, कि उसके पास एक ब्राउन क्लॉक थी जो कि उसके शोल्डर्स पर लगी हुई थी। इसके अलावा उसके कपड़े भी सब चिथड़ों वाले थे, मतलब फटे पुराने कपड़े थे उसके जो बूट्स थे, ये जो बूट्स है उसने पहने हुए हैं, इनमें भी पैचेस लगे हुए थे, यानी कि फटे हुए जूते थे और उनमें सिलाइयाँ हो रखी थी, ठीक है, कॉबल्ड करे हुए थे, यानी कि सिलाई मरवा रखी थी उसमें। और इसके अलावा उसने अपने एक हाथ में क्या कहते हैं टोपी ले रखी थी जिससे वो एल्स मांगता था। एल्स माने हो गया भीख मांगता था, ठीक है, जिसमें वो भीख लेता था। उसने एक हाथ में अपनी टोपी ले रखी थी भीख लेने के लिए। पुअर ओल्ड चैप सेड ह्यूगी हाउ मिजरेबल ही लुक्स। फिर जो ह्यूगी था उसको, वो जो बेगर था, उसको देख करके वो थोड़ा सा पिटी फील किया और बोला कि कितना मतलब कितना ज़्यादा गरीब और बूढ़ा है ये, और इसका जो लुक्स है वो भी कितने ज़्यादा मिजरेबल है, यानी ख़राब है, ये कितना ज़्यादा बूढ़ा और दुखी लग रहा है। Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? तभी ट्रेवर कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें एक बेगर जो है वो खुश दिखना चाहिए? क्या तुम चाहते हो एक बेगर खुश दिखे? यानी पेंटिंग अगर कोई बना रहा है तो एक भिखारी जो है वो कभी खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि उसको तो हमेशा वैसे भी भीख मांग के रहना होता है, कभी भीख मिले ना मिले, तो भिखारी तो हमेशा उदास ही रहता है। तो ट्रेवर वही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक भिखारी को उदास ही दिखना चाहिए ना। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग आस्क्ड ह्यूगी। ह्यूगी पूछता है कि भाई मॉडल को तुम कितना देते हो, मतलब सिटिंग्स का। सिटिंग्स मतलब हो गया कि जितने घंटे वो तुम्हारे पास पेंटिंग के लिए पोज देता है, उन घंटों के लिए तुम कितना पैसा देते हो। अ शिलिंग एन आवर, वो कहता है सिक्का देता हूँ 1 घंटे का, ठीक है, कितना कम अमाउंट है एक सिक्का। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन। और ह्यूगी पूछता है कि और तुम एक पिक्चर का तुम्हें कितना मिलता है। ओ फॉर दिस आई गेट 200 पाउंड्स। कहता है इसके लिए मुझे 200 पाउंड मिलते हैं। सॉरी। Well, I think the model should have a share, cried Hughie laughing. They work quite as hard as you. फिर जो ह्यूगी है वो कहता है कि हाँ, हालांकि पेन जो ये लोग भी होते हैं, इन लोगों को भी कुछ एक शेयर मिलना चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट इन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं खड़े रहने में। नॉनसेंस नॉनसेंस, वाई
look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. फिर जो एलन ट्रेवर है वो कहता है कि तुम पागलों वाली बात कैसे कर रहे हो, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि मेरे को खुद कितना ज़्यादा दिक्कत आती है पेंटिंग करने में, ठीक है, और पूरा दिन खड़े रहने में। और इसके अलावा ये जो बोर्ड है, जो पेंटिंग वाला बोर्ड होता है, इसी को एसल बोलते हैं, ठीक है। ये जो पेंटिंग बोर्ड है, जो एलन ट्रेवर जिसमें पेंटिंग बना रहा है, इसी को हम एसल बोलते हैं। तो एसल में खड़े होकर पूरा दिन पेंट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. कुछ देर बाद उसका एलन ट्रेवर का नौकर आता है और उससे बोलता है कि फ्रेम मेकर आया है, जो फ़ोटोज़ के ऊपर फ्रेम लगाता है, ठीक है, वो फ्रेम मेकर आया और वो आपसे बात करना चाहता है। Don't run away, Hughie, he said as he went out. I will be back in a moment. तो जो एलन ट्रेवर है वो ह्यूगी से बोलता है कि तुम जाना नहीं कहीं पर, मैं बस आ रहा हूँ कुछ ही देर में, ठीक है, तुम कहीं पर भी मत जाना, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल करके वो चला जाता है। द ओल्ड बेगर मैन took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जो पेंटिंग के लिए खड़ा होता है, वो ट्रेवर के जाने का एडवांटेज लेता है और कुछ देर आराम करने के लिए वुडन बेंच पर बैठ जाता है जो उसके पीछे रखी हुई थी। He looked so forlorn that Hughie could not help pitying him and felt in his pocket to see what money he had. अब जो ह्यूगी था उसको देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, उस ओल्ड मैन को देख करके, ठीक है, उसके लिए पिटी फील करता, अफसोस फील कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के देखता है कि उसके पास कुछ पैसा वैसा है या नहीं है। All he could find was a sovereign and some coppers. उसके पास उसकी जेब में सिर्फ एक सॉवरेन होता है। सॉवरेन मतलब कुछ ऐसा सिक्का जो बहुत ज़्यादा रेयर हो, या फिर उसके पास कुछ और छोटे मोटे सिक्के पड़े होते हैं, ठीक है। Poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, and walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. जो ह्यूगी होता है वो सोचता है कि कितना बूढ़ा है और कितना ज़्यादा गरीब भी है, उसके लिए वो पिटी अफसोस फील करता है, ठीक है, और इसीलिए वो ये सारी बातें खुद से सोच रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि मेरे को इन सिक्कों से ज़्यादा इस बूढ़े इंसान को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब सोचते हुए वो हॉल के दूसरी तरफ यानी स्टूडियो के दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर वो बेगर बैठा होता है और उसको अपना जो सॉवरेन होता है उसके हाथ में पकड़ा देता है। The old man started and faint smile flittered across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है उसको देख करके, उसके चेहरे पर बहुत फेंट हल्की सी मुस्कुराहट आती है, ठीक है, और उसके जो लिप्स हैं वो धीरे से बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। Then Trevor arrived and Hughie took his leave, blushing a little at what he had done. He had to walk home because he had no money left. अब जो ट्रेवर था, जैसे ही ट्रेवर आता है ह्यूगी उससे जाने की इजाज़त लेता है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ब्लश क्यों कर रहा है यहाँ पर, वो मुस्कुराते हुए क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। जब हम नेक काम करते हैं तो अंदर से खुश होते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे ही ट्रेवर भी बहुत ट्रेवर कह रहे हो सॉरी जो ह्यूग था वो भी बहुत खुश होता है और ब्लश करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि उसके पास घर जाने के लिए पैसे तो बचे नहीं थे तो इसीलिए उसको घर पैदल ही जाना पड़ता है। That night Hughie strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself. उसी रात जो ह्यूग था वो टहलते हुए पैलेट क्लब की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो 11 बजे के आसपास ट्रेवर से मिलता है जो कि वहाँ पर अकेला बैठा होता है। यानी ह्यूग जो है वो पैदल पैलेट क्लब की तरफ जा रहा होता है और उसके बाद लगभग 11 o'clock के आसपास वो देखता है कि ट्रेवर उसी क्लब के अंदर अकेला बैठा हुआ है। वो उसके पास जाता है। वेल ट्रेवर, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, ही सेड। क्यों पूछता है उसे ट्रेवर, तुमने जो पिक्चर जो तुम बना रहे थे वो क्या पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है? फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, आंसर्ड ट्रेवर, एंड यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट। ट्रेवर कहता है
कि हाँ मैंने वो पिक्चर फिनिश भी कर ली, ख़त्म भी कर दिया, उसको फ्रेम भी करा दिया है, और इसके अलावा तुमने भी कुछ कॉन्क्वेस्ट कर लिया, यानी भी तुमने भी कुछ जीता है। द ओल्ड मैन यू सॉ इज़ डिवोटेड टू यू, जो बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो तुमने वहाँ पे देखा था, वो बिल्कुल तुम्हारे लिए पागल हो गया है। I had to tell him all about you, who you are, where you live and what your income is। तो बताता है कि मेरे को उसको बताना पड़ा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम्हारी इनकम क्या है, ठीक है, क्या करते हो, सब कुछ मुझे बताना पड़ा उसे। My dear Trevor, cried Hughie, I shall probably find him waiting for me when I go home। कहता है ह्यूग कहता है ट्रेवर से, अरे मेरे प्यारे ट्रेवर, अब जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे हो सकता है कि वो मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे। Poor old wretch, I wish I could do something for him, why his rags were falling to bits। वो कहता है कि बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, उसके सब कपड़े जो हैं तितर बितर हो रखे थे, सब बिल्कुल चीथड़े हो रखे थे उसके कपड़ों के, और वो सोचता है कि उसके लिए, क्योंकि बूढ़े के लिए बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें उसके ख्याल में आ रही होती हैं। But he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. However, I will tell him of your offer. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. फिर जो ट्रेवर है वो उससे कहता है, पर वो उन फटे चितड़े कपड़ों में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा था, स्प्लेंडेड लग रहा था, ठीक है। मैं उसको वैसे भी पेंट नहीं करता फ्रॉक कोट में, चाहे कुछ भी होता है, एक भिखारी है, वो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉक कोट में कैसे अच्छा लगेगा, है ना, मतलब पैंट सूट में या उस तरह के कपड़ों में कैसे अच्छा लग सकता है, वो तो फटे हुए कपड़ों में ही अच्छा लगेगा। वो अपनी पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहा था ट्रेवर, ठीक है। हाउ एवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफ़र। वो कहता है हाँ फिर भी मैं उसको बोल दूंगा कि तुम जो है फटे पुराने कपड़ों में ना पेंटिंग करवाओ, दूसरे तरीके के कपड़ों में, साफ़ सुथरे कपड़ों में पेंटिंग करा लो। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज़। अब मुझे बताओ लॉरा कैसी है। जो ओल्ड भिखारी आदमी था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उसके बारे में जानने के लिए। यू डोंट मीन टू से यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूगी। जैसे ही ये सुनता है ट्रेवर की बात ह्यूगी तो कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या तुमने उसको हमारे बारे, क्या उसके बारे में क्या सब कुछ बता दिया है, कि तुमने उसको सब बोल दिया है। सर्टेनली आई डिड। He knows all about the colonel, the lovely Laura and the 10,000 pounds। ट्रेवर कहता है कि हाँ मैंने उसको सब बता दिया है, और वो तो कर्नल के बारे में भी सब कुछ जानता है, लॉरा के बारे में भी जानता है, और इसके अलावा उन 10,000 पाउंड्स के बारे में भी जानता है। अब ये 10,000 पाउंड्स वाली क्या बात थी, कर्नल ने ह्यूज एरिस्किन से बोला था कि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के कमाए 10,000 रुपये नहीं, 10,000 पाउंड्स नहीं होंगे तब तक मैं एंगेजमेंट नहीं कराऊंगा, है ना, यही बात थी। तो ये जो ट्रेवर था इसने उस भिखारी को ह्यूज एरिस्किन की सारी बातें बता डाली थी। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड ह्यूज लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। अब ह्यूज जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, ठीक है, उसका मुंह बिल्कुल लाल था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और कहता है कि तुमने उस भिखारी को मेरे सारे प्राइवेट बातें बता दी, तुम मेरी सारी पर्सनल बातें तुमने उसके सामने खोल के रख दी। माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, दैट ओल्ड बेगर as you call him is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow। फिर ट्रेवर कहता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसको तुम ओल्ड बेगर कह रहे हो, ठीक है, वो जो है वो यूरोप का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, और वो लंदन को अकेले ही खरीद सकता है, ठीक है। What on earth do you mean? exclaimed ह्यूगी। अब ह्यूगी और ज़्यादा सरप्राइज हो गया, कह रहा है तुम कहाँ की बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What I say, said Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Herzberg. He buys all my pictures and gave me a commission a month ago to paint him as beggar। वो कहता है कि जो ट्रेवर कहता है कि वो जो भिखारी था, मैंने क्या बोला है, जो भिखारी था जो मेरे स्टूडियो में तुमने आज देखा वो बैरन हर्सबर्ग था, और वो मेरी सभी तरह की मेरी पिक्चर्स को ख़रीदता है, और मुझे कमीशन भी दिया था उसने पिछले महीने कि वो उसको बेगर पेंट करे, ठीक है, यानी
यानी भिखारी बनाने के लिए, भिखारी वाली पेंटिंग करने के लिए ये जो बैरन ह्यूसबर्ग था उसने एलन ट्रेवर को पहले से ही 1 महीने पहले से ही एडवांस में पैसे दे रखे थे कि वो उसको पेंट करे एक भिखारी के रूप में। बैरन ह्यूसबर्ग cried Hughie, good heavens, I gave him a sovereign and he sank into an armchair, the picture of dismay. अब जो ह्यूज था, एर्स्किन था, वो एकदम नाम लेते हुए कहता अरे बैरन ह्यूसबर्ग को मैंने पैसे दे दिए, मैंने सॉवरेन दे दिया, हे भगवान। और वो अपनी जो आर्म चेयर होती है, चेयर होती है जिसमें साइड में हैंड्स बने होते हैं, ठीक है, हाथ बने होते हैं, हत्थे जिसके ऊपर हम हाथ रखते हैं, उस आर्म चेयर पर बैठ करके वो और ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी फ़ील कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था, वो खुश भी नहीं था इस बात से। गिव हिम अ सॉवरेन शाउटेड ट्रेवर एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर। ट्रेवर जो था उसकी ये बात सुन करके कि उसने उसको अपना एक सॉवरेन दे दिया है, वो बहुत ज़्यादा हंसते हंसते लोटपोट होने लगता है। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, said Huggy sulkily, and not have let me make such a fool of myself. वो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले से ही बता देना चाहिए था एलन, तो कम से कम मैं अपना खुद का बेवकूफ़ तो ना बनवाता वहाँ पर उनके सामने। Well, to begin with, Hughie, and said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing money in that reckless way. तो ट्रेवर उससे कहता है कि हालांकि मेरे को ह्यूगी इतना पता नहीं था, कि मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई थी कि तुम इस तरीके से अपने जो पैसे हैं रेकलेसली बिना कुछ सोचे समझे बांटने में लगे रहते हो। अगर मेरे दिमाग में इस तरह की बात आई होती तो शायद मैं तुम्हें बता भी देता, पर मुझे पता नहीं था कि तुम अपना पैसा इस तरीके से लोगों में बांटते रहते हो। What a duffer he must think me, said Hughie. ह्यूगी कहता है कि मेरे को कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा यार, मैंने क्या कर दिया। Not at all. He was in the highest spirits after you left. कहता है, अब एलन ट्रेवर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब तुम वहाँ से गए उसके बाद तो वो बैरन ह्यूसबर्ग था वो बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा था तुम्हारे जाने के बाद। I am an unlucky devil, growled Hughie. Hughie walked home feeling very unhappy and leaving Ellen Trevor in fits of laughter. अभी जो ह्यूगी था ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अनलकी मान रहा था, ठीक है, और वो बेचारा वॉक करते हुए वहाँ से चला जाता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है, और जो एलन ट्रेवर होता है वो इस पूरे वाक़े पर हंसता ही रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written Monsieur Gustave Nordin, messenger from Baron Herzberg. फिर अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, ह्यूग एर्स्किन जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसका सर्वेंट उसके लिए एक कार्ड लेकर के आता है जिसके ऊपर लिखा होता है मॉन्जोर गुस्ताव नॉर्डिन, ठीक है, जो कि एक मैसेंजर होता है बैरन हर्सबर्ग का, ठीक है। बैरन हर्सबर्ग कौन था, वही ओल्ड बेगर मैन जो यूरोप पूरा लंदन खरीद सकता था, पूरे यूरोप का रिचेस्ट मैन था। उसने कार्ड में ये सब लिखा हुआ था, An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said, "Have I the honor of addressing Monsieur Erskine?" फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसके ग्रे बाल थे, उसने गोल्ड कलर के स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहने हुए थे, वो रूम के अंदर एंटर होता है और कहता है कि क्या मेरी जो मुलाकात है वो मॉन्जोर एर्स्किन से हो रही है। तो ह्यूगी बाउड, तो ह्यूगी जो है उसके सामने सिर झुका देता है। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हर्सबर्ग, ही कंटिन्यूड, द बैरन। फिर जो गोल्ड चश्मा लगाए और जो बूढ़ा इंसान था वो कहता है मैं बैरन हर्सबर्ग के पास से आया हूँ। तभी जो ह्यूगी एर्स्किन होता है वो कहता है द बैरन, यानी कि तुम उनके पास से आए हो। आई बेग सर दैट यू विल offer him my sincerest apologies, stammered Hughie. ह्यूगी अटकते अटकते बोलता है कि सर मैं आपके थ्रू उनके पास मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं जो भी कल हुआ। The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter, and he extended a sealed envelope.
तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है कि बेरेन सर ने मुझे भेजा है आपको ये लेटर देने के लिए, और इसके अलावा उन्होंने एक सील्ड, एक बंद एनवेलप भी दिया है। On the outside was written a wedding present to Hugh Erskine and Laura Martin from an old beggar, and inside was a check of 10,000 pounds. तो उस लेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि ये वेडिंग प्रेजेंट है ह्यूग एर्स्किन और लॉरा मार्टिन के लिए, फ्रॉम एक ओल्ड बेगर की तरफ से ये लेटर है, और उसके अंदर जो एनवेलप था उसके अंदर 10,000 पाउंड्स का चेक भी रखा हुआ था। When they were married, Ellen Trevor was the best man and Beren made a speech at the wedding breakfast. अब क्योंकि एलन ट्रेवर के पास खुद के 10,000 पाउंड्स आ चुके थे, तो एलन ट्रेवर ने लॉरा मार्टिन से शादी कर ली थी, और जिस दिन शादी थी उस दिन ह्यूग एर्स्किन एलन ट्रेवर का बेस्ट मैन बनता है। इसके अलावा जो बैरन होता है वो बैरन ह्यूग्सबर्ग जो होता है वो इसकी शादी में स्पीच भी देता है, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या होता है? मिलियनेयर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलियनेयर्स आर रेयर स्टिल। तभी ये जो एलन होता है ये कहता है कि जो बूढ़े जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर दिखें, और वो थोड़े से पुअर दिखें और उन्होंने कपड़े भी ना अच्छे से पहन रखे हों, ठीक है। बाकी ज़्यादातर आप लोगों ने कैसे लोग देखे हैं? जो अमीर होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए देखे होंगे, है ना, और जो गरीब होते हैं वो बहुत ख़राब कपड़े पहने हुए देखेंगे। पर ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है, जो अमीर होते हैं वो गरीबों वाले आउटफिट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, और ये स्टोरी है ऑस्कर विल्जे की, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल हैव learned the explanation. Now we will discuss the question answers. Which occupation did Hugh Erskine try his hands at? मतलब ह्यूग एर्स्किन ने कौन कौन से ऑक्यूपेशन में अपना हाथ जो है डाला था, मतलब क्या क्या करने की कोशिश करी थी उसने। ह्यूग एर्स्किन ट्राइड हिज हैंड एट वेरियस ऑक्यूपेशंस सच एज वर्किंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बीइंग अ टी मर्चेंट एंड सेलिंग ड्राई शेरी। तो यहाँ पर ये जो ह्यूग एर्स्किन था इसने क्या क्या ट्राई किया था करने के लिए? वाई कुड ह्यूज नॉट मैरी लॉरा? अब ये ह्यू था वो क्यों लॉरा से शादी नहीं कर पा रहा था? ह्यू कुड नॉट मैरी लॉरा बिकॉज हर फादर कर्नल मॉर्टन वुड नॉट अलाउ द एंगेजमेंट अनलेस ह्यूगी हैड 10,000 पाउंड्स ऑफ हिज ओन। तब तक नहीं कर्नल अलाउ करते, क्योंकि जब तक उसके पास उसके खुद के 10,000 पाउंड्स ना हो जाते, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वाई वॉज ट्रेवर फॉन्ड ऑफ ह्यूगी? जो ट्रेवर था वो ह्यूगी का क्यों दीवाना था? ट्रेवर वॉज फॉन्ड ऑफ ह्यूगी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल चार्म, ब्राइट बॉयंट स्पिरिट एंड जनरस रेकलेस नेचर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग था, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का था, ऑप्टिमिस्टिक था, और उसका रेकलेस नेचर था, इसलिए भी वो उसको पसंद करता था। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड मैन हुज पोर्ट्रेट एलन ट्रेवर वॉज पेंटिंग। पोर्ट्रेट बताना है, उसके डिस्क्रिप्शन बताना है जिसका पोर्ट्रेट जो है एलन ट्रेवर पेंट कर रहा था। द ओल्ड मैन हुज पोर्ट्रेट ट्रेवर वॉज पेंटिंग वॉज अ विजेंट ओल्ड मैन विद अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, अ piteous expression, and dressed in coarse brown cloak and patched boots. Why did Hugh give money to the old man? Hugh ने old man को क्यों पैसे दिए थे? Hugh gave money to the old man because he felt pity for him and wanted to help him. What information about Hugh was given to the old man by Trevor? क्या इन्फॉर्मेशन ह्यूग की मिली थी ट्रेवर से ओल्ड मैन को? ट्रेवर टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट ह्यूगीज नेम। ट्रेवर ने ह्यूगी का पूरा नाम बताया था। वेयर ही लिव्ड, कहाँ वो रहता था।
हिज इनकम कितना कमाता था, एंड प्रॉस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज रिलेशनशिप विद लॉरा, और इसके अलावा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बताए थे, और जो कि उसके रिलेशनशिप थे लॉरा के साथ, वो भी बताया था. Who was the old man in reality? Old man reality में कौन था? The old man was Baron Horsburgh, who was a millionaire and a friend of Trevor. What is the surprising twist in the tale? Surprising twist क्या था इस कहानी में? क्या था surprising twist? कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो एक मिलेनियर था, है ना. So the surprising twist in the tale is that the old beggar turned out to be a millionaire who gave Hughie a wedding present of 10,000 pounds. ठीक है, जो ओल्ड मैन था वो असलियत में एक मिलियनर था जिसने ह्यूगी को उसके वेडिंग प्रेजेंट में 10,000 पाउंड्स दिए थे. अब टिक द करेक्ट आंसर्स. विच ऑफ दीज ऑप्शंस वर नॉट अटेम्प्टेड बाय ह्यूगी? इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं ह्यूगी ने ट्राई नहीं किए थे? वर्किंग एट स्टॉक एक्सचेंज किया था. टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था उसने, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा. टी भी बेची थी और पेंटिंग्स भी बेचता था. विच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब ह्यूगी द बेस्ट? इसमें से कौन कौन से एडजेक्टिव्स जो हैं वो ह्यूगी को डिस्क्राइब करते हैं? क्या वो अग्रेसिव था, गुस्से वाला था? क्या वो आर्टिस्टिक था? क्या वो लेसी था? या फिर वो कंपैशनेट था? वो कंपैशनेट था, ठीक है. वो खुश मिजाज का था, वो खुश रहना जानता था. वाई डिड ट्रेवर लीव द रूम फॉर सम टाइम? ट्रेवर किस वजह से कुछ देर के लिए रूम से बाहर गया था? ही वॉज कॉल्ड अवे बाय द फ्रेम मेकर. उसको फ्रेम मेकर की तरफ से बुलाया गया था, है ना. फ्रेम मेकर आया था उसके पास कि उससे कोई मिलने के लिए आया है, तभी वो ह्यूज एर्स्किन को बोल के गया था कि कहीं जाना नहीं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ. तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा. ह्यूज वॉज डैश when he learned that Trevor had spoken about his private matters to the beggar. ह्यूज कैसा हुआ था? वो डिसमेड हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हुआ था जब उसने सुना था कि ट्रेवर ने सब कुछ बता दिया, उसके प्राइवेट पर्सनल लाइफ सब कुछ बेगर से बता दिया, तो वो डिसमे हुआ था. ओके. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. Hugh Erskine was wonderfully good looking and was as popular with everyone. He had every accomplishment except that of making money. His only inheritance was a cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. Provide instances from the story which justify the statement that Hugh was popular with everyone. Instances from the story that justify the statement include Hugh being popular with both men and women, having every accomplishment except making money, and being described as wonderfully good looking. What did he inherit from his father? उसको उसके father से क्या मिला था? He inherited his father's cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. What was his only means of livelihood? His only means of livelihood was the 200 a year that his old aunt allowed him. How was his financial status an obstacle to winning the hand of women he loved? His financial status was an obstacle to marrying Laura because her father would not allow the engagement unless Hugh had 10,000 pounds of his own. उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो था वही ऑब्स्टिकल बन रहा था लॉरा से शादी करने में, क्योंकि लॉरा के फादर ने एक रखा था कि तुम्हारी एंगेजमेंट मैं तभी कराऊंगा जब तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के 10,000 पाउंड्स होंगे. One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Ellen Trevor. What work did Ellen Trevor do? Ellen Trevor क्या करता था? Ellen Trevor was a painter. वो एक painter था. What did Ellen feel? Why did Ellen feel sorry for the beggar man? Ellen felt sorry for the beggar man because of his pitiful appearance and wanted to paint him as a subject. How did he try to help the beggar? He tried to help the beggar by using him as a model for his painting. How was his financial status an obstacle to winning the hands of the women he
he loved. The beggar man smiled when Hughie gave him a sovereign because he was actually a millionaire and appreciated Hughie's gesture. स्टूडेंट्स, वो जो क्वेश्चन था अभी जो मैंने रीड किया वो एक्चुअली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ए वाले का क्वेश्चन यहाँ पर गलती से कॉपी हो गया था। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, आप दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये है बी पार्ट का, जो बी पार्ट है हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का। वन मॉर्निंग एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, इसका जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज बेगर्स रिएक्शन टू ह्यूगीज जेस्चर, इसका आंसर ये होगा, द बेगर मैन स्माइल्ड व्हेन ह्यूगी गेव हिम अ सॉवरेन बिकॉज ही वाज एक्चुअली अ मिलियनेयर एंड अप्रिशिएटेड ह्यूगीज जेस्चर। एक्चुअली में जो बेगर मैन था वो इसलिए मुस्कुराया था ह्यूगी का जो रिएक्शन था उसको देख करके, क्योंकि ह्यूगी ने उसको सॉवरेन दिया था, ठीक है, एक सिक्का दिया था, एक्सपेंसिव सिक्का दिया था, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी एक मिलियनेयर था पर वो भिखारी के रूप में था और ह्यूगी को उसका ये जेस्चर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। थिंक एंड आंसर, अब सोचना है और आंसर देने हैं। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ह्यूग एर्स्किन, ह्यूग एर्स्किन का कैरेक्टर स्केच बताना है कि वो कैसा इंसान था। ह्यूग एर्स्किन इज़ डिस्क्राइब्ड एज वंडरफुली गुड लुकिंग, वो वंडरफुली गुड लुकिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था। पॉपुलर विद बोथ मेन एंड वीमेन, दोनों ही मेन और वीमेन में दोनों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एंड हैविंग एवरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट मेकिंग मनी, उसके पास हर तरह के अकम्पलिशमेंट्स थे, सिर्फ वो पैसे ही नहीं कमा पाता था। ही इज़ ऑल्सो पोर्ट्रेड अ जेनरस, पैशनेट एंड रेकलेस, उसको पैशनेट, जेनरस और रेकलेस भी पोर्ट्रे किया गया है स्टोरी में। However, he lacks a permanent income and career, making him reliant on the financial support of his aunt. अब क्योंकि उसके पास उसका खुद का कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, कोई करियर नहीं था, इस वजह से उसको फाइनेंशियल पैसों के लिए अपनी आंट के ऊपर, बूढ़ी आंट के ऊपर रिलाई करना पड़ता था। Why do you think the beggar man smiled when Hugh gave him a sovereign? क्यों आपको ऐसा लगता है कि beggar man स्माइल किया था? The beggar man smiles when Hugh gives him a sovereign because he is actually a millionaire and finds it amusing that Hugh has given him money out of pity. उसको इसलिए मुस्कुराता है वो क्योंकि वो खुद एक मिलियनेयर था और उसको ह्यू का ही जो जेस्चर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उसको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करी थी। Explain millionaire model are rare enough but modern millionaires are rare still. ये जो statement है इसको explain करना है। The statement millionaire models are rare enough but model millionaires are rare still means that it is uncommon to find someone who appears to be poor or in need but is actually very wealthy. It implies that appearance can be deceiving and that wealth and status cannot always be determined by external appearances. यानी कि जो ये बहुत अनकॉमन है, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है पर फिर भी वो पुअर की तरह या फिर नीडी की तरह ड्रेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी को भी देख करके हम उसके स्टेटस के बारे में बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, है ना, पर कभी भी किसी का भी स्टेटस उसको ये वो ऊपर से कैसा दिख रहा है वो कभी भी देख करके नहीं जज करना चाहिए। वाई डिड बेरेन ह्यूसबर्ग गिव सच एन एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग गिफ्ट टू ह्यूगी, कि ये जो बेरेन ह्यूसबर्ग था इसने क्यों इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है ह्यूगी को दिया था। बेरेन ह्यूसबर्ग गिव्स एन एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग गिफ्ट टू ह्यूगी बिकॉज ही इज़ ग्रेटफुल फॉर ह्यूगीज जनरosity एंड काइंडनेस towards him when he was disguised as a beggar. The gift is the gesture of appreciation and a way of Hughesburg to repay Hughie's selfless act. अब बेरन हेल्सबर्ग जो था वो इसलिए इतना ज़्यादा महंगा गिफ्ट देता है क्योंकि वो ह्यूगी की जनरosity पे, काइंडनेस पे बहुत ज़्यादा फ़िदा हो गया था, बहुत अच्छा फील हो रहा था उसको, ठीक है, क्योंकि वो एक भिखारी था और किस तरह से उसके पास खुद भी पैसे नहीं थे पर फिर भी उसने उसको भिखारी को इतना महंगा सॉवरेन दे दिया था, ठीक है। इसीलिए ये जो गिफ्ट था एक बस छोटा सा जेस्चर था उसकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। वॉट मॉरल मैसेज इज़ कन्वेड थ्रू दी स्टोरी, क्या मॉरल मैसेज इस स्टोरी से हमें मिलता है। द मॉरल मैसेज कन्वेड थ्रू द स्टोरी इज़ दैट अपीयरेंसेस
appearances can be deceiving, and that one should not judge or underestimate someone based solely on their external circumstances. Kindness, compassion, and generosity are valuable traits that can lead to unexpected rewards and ब्लेसिंग्स। यानी कि इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी को देख करके हमें जज नहीं करना चाहिए कि वो किस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उसके एक्सटर्नल लुक्स पर। हमें हमेशा काइंड रहना चाहिए, कंपैशनेट रहना चाहिए, जनरस रहना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हमें जो है अनएक्सपेक्टेड अवार्ड्स लाइफ में हमेशा मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड है। आई होप आपको इस चैप्टर की सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स, okay, that will help me with more videos to upload in the future. Thank you so much.